शीर्षक है ख्वाहिशें तो हैं। क्लास 12 में बच्चों के आपस में मिलने का अंतिम दिन था, क्योंकि स्कूल में क्लास 12 तक ही पढ़ाई होती थी। इसके बाद सबको किसी कॉलेज में दाखिला लेना था। मार्कशीट मिलने के बाद सभी बच्चे आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। तभी बात उठी कि चलो सभी अपनी अपनी ख्वाहिशें बताएं कि आगे चलकर क्या करना है, क्या खरीदना है। सभी बच्चे शुरू हो गए थे। कोई कह रहा था कि अब वह स्मार्टफोन लेगा, कोई आईफोन लेने की बात कर रहा था, तो कुछ ने मोटरसाइकिल लेने की ख्वाहिश खरीदने की भी बात कही। अगर इन सब में चुप था तो सिर्फ अविनाश। उसे चुप देखकर उसके दोस्तों ने पूछा, क्यों दोस्त, तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है, एकदम चुप बैठे हो? अविनाश की आंखें डबडब। उसके एक दोस्त के मुंह से निकल गया, सच है, पिता है तो ख्वाहिशें हैं। बैलून बेच रहा है, ऐसा परिदृश्य है। अब एक कैसी लूट मचा रखी है। ये बैलून कोई 10 रुपए का है, 10 के 2 लगाए तो दे दे। साहब की कड़क आवाज सुनकर 9 वर्षीय गोलू सहम गया। उसने मिमिया कर कहा, नहीं साहब, 8 में तो मैं खरीद कर लाया हूं, फिर मुझे क्या बचेगा? साहब गुर्राए, वाह बेटा, तुम लोगों की मौज है, 25% प्रॉफिट, 8 का खरीद कर 10 में बेचोगे? हद है यार, हमसे तो अच्छे तुम लोग हो। हम मर खप कर दिन भर में 5 लाख का माल बेचकर 5% प्रॉफिट कर लें तो बहुत है। चल, न तेरी न मेरी, 9 रुपए लगा ले और 4 बैलून कार के सामने टांग दे। गोलू साहब की बातें समझ नहीं पाया। उसे परसेंटेज किस चीज को कहते हैं नहीं पता। वह तो शाम तक 100 रुपए कमाना चाहता है ताकि उसका और माँ का खाना हो जाए। उसकी चिंता यह है, पहले सोचा कि शाम तक 50 बैलून बेचने पड़ेंगे तो 100 रुपए आ जाएंगे, पर साहब ने तो सारा गणित बिगाड़ दिया। अब उसे दौड़ दौड़ कर 100 बैलून बेचने पड़ेंगे, तब जाकर 100 रुपए मिलेंगे। रहा हूं, हमेशा गंदी पड़ी रहती है। मुश्किल से 2 महीने में एक बार ही साफ होती थी। मैंने म्यूनिसिपल ऑफिस में कई चिट्ठियां लिखी, इस बार बिल्कुल कड़क चिट्ठी लिखी है। अब देख रहा हूं, पिछले 1 सप्ताह से रोज सड़क की सफाई की जा रही है और सड़क बिल्कुल चकाचक हो गई है। मारे खुशी के उत्साहित सुनील आसमान में उड़ रहा था। सफाई कर्मचारी ने कहा, साहब बुरा मत मानिएगा, ऐसी दर्जनों चिट्ठियां रोज म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में आती हैं। और सफाई कर्म ने जब कहा तो हवा में उड़ रहा सुनील वापस जमीन पर आ गया। भाई, तुम इतनी क्या बातें करती रहती हो दोनों माँ बेटियों के पास? 1 घंटे रोज बात करती हो अपनी माँ से? रमेश ने अपनी पत्नी से पूछा। सुना नहीं तुमने? दोनों भाभियों ने मम्मी की नाक में दम कर रखा है। महारानियां सुबह 7 बजे उठती हैं, जींस टॉप पहनती हैं और नखरे दुनिया भर के। महीने में 1 बार मूवी तो पक्की देखनी है। मम्मी ने सोचा था कि अच्छी बहुएं आ जाएंगी जो जिंदगी मजे से कट जाएगी। आज 9 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन चोंचले देखो, एक हम हैं। सुबह 6 बजे नहा लेते हैं, नहा धोकर मंदिर भी हो आते हैं। सुनीता ने तीखी आवाज में रमेश से कहा। रमेश उससे पूछना चाहता था कि अच्छी बहू सुबह 6 बज के नहाकर मंदिर जाने से होती है कि 9 साल बाद भी सास ससुर के साथ रहने और संयुक्त परिवार को निभाने से, जो कि सुनीता की भाभियां अच्छी तरह निभा रही थी। जबकि सुनीता ने शादी के 6 महीने बाद ही क्लेश करके सास ससुर यानी रमेश के माता पिता से अलग फ्लैट लेने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वह कलह के डर से चुप रह गया। सुनीता ने उसकी माँ से झगड़ा भी इसी बात पर किया था कि वे रोज अपनी बेटियों से फोन पर क्यों बात करती हैं। जाकर लाऊंगा